हेलो ऑफ यू अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई पीवाईक्यू 2024 सेशन के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट इफ 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है जिसका रूट्स 1/2a प्लस बी एंड 6a 1/6a प्लस बी होगा। ओके फाइन। सो फर्स्ट गिवन क्या है हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज गिवन क्यू ई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज योर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। सो रूट्स क्या है इसका? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 1 2 and 6, राइट। सो आई राइट हियर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रूट्स आर 2 and 6, फाइन। सो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स जो फार्मूला होता है दैट इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। ओके, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो 2 + 6 हो जाएगा दैट इज माइनस बी बाई ए। ओके फाइन। सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट? ये हो गया 8 8a इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी। 8a इक्वल टू माइनस बी। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c बाई ए दैट इज कांस्टेंट टर्म बेसिकली, राइट। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो 1 बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 2 into 6 दैट इज इक्वल टू 1 बाई ए। ओके, सो ए की वैल्यू क्या हमें मिल जाएगा? 1/12। ए वी गेट हियर द 1/12। ओके फाइन। सो ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो वी कैन गेट बी हियर। सो माइनस बी बेसिकली क्या हो गया? माइनस बी इज इक्वल टू 8a है। सो आई राइट हियर 8 एंड ए की वैल्यू क्या है? 1/12। सो कैंसल दिस बाय 4। सो 2 टाइम्स दिस इज 3 टाइम्स। तो बी की वैल्यू क्या आ गया? बी इज योर -2/3। सो बी इज योर -2/3। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन है। यहाँ पे जो रूट्स है 1/2a प्लस बी है और दूसरा क्या है? 1/6a प्लस बी है। सो आई विल राइट हियर, मान लेते हैं कि वो रूट्स ना, लेट द रूट्स ऑफ द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा is equal to 1/2a plus b. So I write here 1/2a plus b, 2a plus b. So I just put here the value of a and b. तो 2a की वैल्यू क्या है हमारा? 1/12 एंड b की वैल्यू क्या है? -2/3। सो कैंसल दिस आउट 6। सो टेक द एल्सियम। सो 1 बाई, यहाँ पे एल्सियम क्या हो गया? 6 हो गया ये, राइट। सो ये हो गया 1 माइनस व्हाट? ये हो गया हमारा कितना? 4, राइट। सो यहाँ से हमें अल्फ़ा जो है दैट इज़ व्हाट? ये हो गया 6/-3। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गया -2 एंड बीटा मान लेता हूँ दूसरा रूट दैट इज व्हाट? 1/6। व्हाट इज दैट? 1/6a प्लस बी है। 1/6a प्लस बी है। सो आई राइट या 1/6a प्लस बी। यहाँ भी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। a की वैल्यू कितना है? 1/12 एंड b की वैल्यू क्या है? -2/3। सो कैंसिल करो इसको तो ये 2 टाइम्स हो गया। सो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, राइट। सो एलसीएम क्या हो जाएगा? ये 2 और 3 6 हो जाएगा। दिस इज व्हाट? 3 और ये हो गया -4, यहाँ ऊपर 1 है तो दिस इज व्हाट? 6 बाई क्या हो गया? -1। सो ये हो गया -6। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गया हमारा? -6। अल्फ़ा की वैल्यू -2 एंड बीटा की वैल्यू हो गया हमारा -6। सो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइंड करना है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है? देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यहाँ पे क्या हो? एक्स स्क्वायर एंड सम ऑफ रूट्स, राइट। सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा बेसिकली plus what? Product of roots equal to what? 0. Product of roots equal to 0. तो sum of roots that is alpha plus beta की वैल्यू में अगर देखूँ that is what? -2 and -6. So I write here -2 and -6. उसका sum -2 -6 into x plus product of roots, so -2 into -6 equal to what? 0. So we get here what? x square, ये हो गया हमारे क्या? -8, so minus plus 8x plus what? 12 equal to 0. Now if you see the option, yes, x square plus 8x plus 12. So correct option is here, option second is the correct option. Let us continue with the next question. Okay, the next question here is the question number 2 and question number 2 में क्या है? The number of real solution of this equation हमें find करना है. So क्या है given equation? क्या है हमें वो पहले मैं लिख लेता हूँ. given equation is x in mod में क्या है? x plus 5 इन मॉड जो है x प्लस 5 पर +2 एंड देन मॉड में क्या है? x प्लस 7 -2 इक्वल टू 0.
सो यहाँ पे केस अप्लाई होगा। केस फर्स्ट क्या अप्लाई होगा? केस फर्स्ट ये कि पहले मैं ये कंडीशन ले लूँ कि एक्स प्लस फाइव जो है, एक्स प्लस फाइव दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ पे एक तरह से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव वाला कंडीशन अप्लाई करता हूँ मैं। सो एक्स प्लस फाइव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव है, सो उस केस में मॉड एक्स प्लस फाइव जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, राइट। दैट इज एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, राइट, इस कंडीशन में। और x प्लस सेवन क्या हो जाएगा? x प्लस सेवन जो है दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, राइट। सो इट विल बी व्हाट हियर? x प्लस सेवन, ओके, x प्लस सेवन ये भी हो जाएगा। सो x प्लस फाइव के से ग्रेटर पे हमें वैल्यू जो है ये दोनों पॉजिटिव होगा। सो देयर फॉर द इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे? x और x प्लस फाइव के लिए क्या पुट करूँ मैं? x प्लस फाइव एंड प्लस टू, और इसके लिए क्या? x प्लस सेवन। अब माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ, सो व्हाट डू वी गेट हियर? इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? इक्वेशन जो है हमारा बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वाट? टू एक्स प्लस फोर्टीन माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो। सो मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर देता हूँ मैं। सो दैट इज व्हाट? एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस थ्री एक्स, राइट, प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। ओके, सो यहाँ से फैक्टर क्या बन गया? एक्स प्लस फोर एंड एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सो वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस फोर एंड माइनस थ्री। एंड ये दोनों वैल्यू जो है एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। सो टू रियल रूट्स तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट केस क्या अप्लाई होगा? नेक्स्ट केस जो है वो मैं ये अप्लाई करता हूँ कि अब जो x की वैल्यू है वो माइनस सेवन और फाइव के बीच का वैल्यू है, माइनस सेवन और माइनस फाइव के बीच का वैल्यू है। तो उस केस में x प्लस फाइव जो है, x प्लस फाइव का मोड जो है दैट विल बी व्हाट? पॉजिटिव, ओके, दैट विल बी बिकॉज यहाँ पे क्या है? माइनस फाइव ग्रेटर देन x। सो ये हो जाएगा हमारा क्या? पॉजिटिव। सो आई राइट हियर द एक्स प्लस फाइव का मॉड जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा, राइट, दैट विल बी नेगेटिव। सो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फाइव। और जो एक्स प्लस सेवन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स प्लस सेवन जो मॉड में है, एक्स प्लस सेवन, राइट, एंड दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी योर positive, right, this will be your positive, okay. So this will be x plus 7, okay, fine. So we'll apply this value here. So क्या हो जाएगा? इक्वेशन में मैं पुट करूँगा ऐसे, तो पहले क्या हमारा x है एंड देन मॉड ऑफ x प्लस फाइव। सो मॉड ऑफ x प्लस फाइव के लिए हमारा क्या होगा? माइनस, सो माइनस यहाँ आगे लिख लेता हूँ मैं, x प्लस फाइव, ओके, फाइन। एंड देन प्लस क्या है? टू, सो आई राइट हियर द प्लस टू एंड x प्लस सेवन एंड माइनस टू इक्वल टू व्हाट? जीरो, माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस का टू एक्स प्लस का 14 माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो ये इक्वेशन क्या बन रहा है अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स एंड ये हो गया हमारा क्या? प्लस का 12 इक्वल टू जीरो। सो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जस्ट आई डू व्हाट हियर? यूज द फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला टू फाइंड द रूट्स। सो एक्स के लिए क्या होता है फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ओके, टू ए। सो हियर इज माइनस बी, सो माइनस बी दैट इज व्हाट? यहाँ पे क्या हो गया? थ्री, राइट, थ्री प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, सो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फोर ए सी, राइट। सो हो गया कितना? 48 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 48, ओके, डिवाइडेड बाई टू ए दैट इज टू। सो ये क्या हो गया? माइनस थ्री प्लस माइनस रूट 57 डिवाइडेड बाई टू। सो वी गेट हियर द टू वैल्यूज बेसिकली, माइनस थ्री प्लस रूट 57 डिवाइडेड बाई टू। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? माइनस थ्री माइनस रूट 57 डिवाइडेड बाई टू। अब मैं अगर रूट 57 की वैल्यू की बात करूँ तो रूट 57 जो है अप्रॉक्स ले लेता हूँ मैं, राइट, रूट 57 जो है वो अप्रॉक्स में ले लेता हूँ 7.5, ओके, इट विल बी अप्रॉक्स 7.5, इरेशनल रूट है।
सो एक्स की यहाँ पे जो दो वैल्यू है वो -3 प्लस क्या हो गया 7.5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा वैल्यू क्या हो गया -3 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से क्या मिल रहा है 4 पॉइंट, ये हो गया 4.5 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो गया 4.5 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया -10.5 डिवाइडेड बाई 2। सो एक तरह से ये हो गया 2.25, और ये हमारा क्या हो गया -5.25। तो इसमें ये वैल्यू जो है 2.25 वो -7 और -5 के बीच का वैल्यू है नहीं, राइट। जो कंडीशन केस हमारा -7 और -5, सो इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आई नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, राइट, and this one lies between that, so one of the value is accepted here, right। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए x की एक वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ और ये वैल्यू रिजेक्ट कर दिया हमने। लेट अस सी द थर्ड केस। थर्ड केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस नंबर थर्ड जो है उसमें x लेस देन -7, लेस देन इक्वल टू -7, तो मॉड ऑफ x प्लस 5 जो है, मॉड ऑफ x प्लस 5 वो भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट, -x -5 हो जाएगा, एंड मॉड ऑफ x प्लस 7 जो है दैट विल ऑल्सो नेगेटिव, दैट इज -x -7। नाउ देयरफॉर द इक्वेशन में मैं अब इसको अप्लाई करता हूँ, तो दैट इज x और x प्लस 5 मॉड जो है वो क्या होगा -x -5, ओके। देन व्हाट, मेरे पास हमारे पास क्या है +2 था, +2, द इक्वेशन इज +2 मॉड x प्लस 7, सो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बेसिकली, ओके, या +2 ही लिख लेता हूँ मैं, +2 और ये -x -7, राइट, एंड -2 इक्वल टू व्हाट 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर, सो दिस वन बिकम्स व्हाट -x² हो गया, राइट, -x², this one becomes -x² -5x, -x² -5x, -x²-5x, this one is -2x plus -14 and -2 equal to 0। So from here we get -x², ये -x² -7x -16 equal to 0, -16 equal to 0। So we can take minus common, so equation जो है हमारा कुछ इस तरह से बन गया x² plus 7x plus 16 equal to 0। Now I will do what here, again quadratic equation का फार्मूला, तो डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ पहले इस इक्वेशन के लिए, b² -4ac, b² -4ac, तो b² -4ac दैट इज 7² -4 1 इंटू वट 16, तो ये हो गया 49 माइनस वट 64, 49 माइनस 64, सो दिस बिकम्स वट, यहाँ पे हो गया 5, राइट, एंड 1 -15 बेसिकली, सो लेस देन 0 रूट्स आर नॉट रियल, राइट, रूट्स आर नॉट रियल, ओके। सो इस केस में तो हमें कोई भी रियल रूट, सो 3 केसेस बेसिकली वी अप्लाइड हियर एंड वी गेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन, तो एक तो ये वैल्यू हो गया, one of the value is here, one of the value is this one, right, and other two values are here, that is what -3 और क्या है हमारा -3 एंड -4, ये दो वैल्यू है। तो टोटल नंबर ऑफ जो रूट्स हैं वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। नाउ टोटल नंबर ऑफ रूट्स इज व्हाट 3 हियर, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the question number 3 here is that let alpha beta be the distinct roots of the equation। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, इक्वेशन गिवन है यहाँ पे x² माइनस इन ब्रैकेट t² माइनस 5t प्लस 6 इंटू x प्लस 1, राइट, प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड t बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पे क्या है a n जो है, a n दैट इज व्हाट वी हैव गिवन हियर, a n जो है दैट इज अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, then the minimum value of this one। So alpha beta are the distinct roots, right? So this, whenever you have this one a n p n like this, so power of the roots, right, power of the roots basically given here, okay। So power of the roots method, which method we will apply here, power of roots, पावर ऑफ रूट्स के लिए मेथड जो है यहाँ पे हम लोग जो अप्लाई करेंगे दैट इज न्यूटन्स मेथड, ओके, न्यूटन्स मेथड की बात करेंगे यहाँ पे। सो न्यूटन्स मेथड में क्या है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, एंड वेन एवर यू फाइंड, अगर आपको ऐसा गिवन है an इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n और अल्फा टू द पावर n इवन माइनस बीटा टू द पावर n, अगर a n p n लाइक दिस एक्सप्रेशन गिवन है अल्फा की पावर n,
प्लस या माइनस बीटा की पावर n, या एस की एस एन पी एन इस तरह से कुछ गिवन है। तो जस्ट आपको समझना है कि न्यूटन्स मेथड का प्रॉब्लम है। सो न्यूटन्स मेथड के प्रॉब्लम में क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर है वी विल जस्ट रिप्लेस करना है हमें इसको किससे, सीक्वेंस में। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन है पी एन या ए एन से रिप्लेस करें, ये तो कॉफिशिएंट है, बट एक्स स्क्वायर को हमें रिप्लेस किससे करना है, ए एन से, और उसके बाद सीक्वेंस में ए एन माइनस वन, और कांस्टेंट टर्म के लिए क्या सी इंटू है, यहाँ पे इंटू वन, इसके लिए क्या लिखना है हमें, कांस्टेंट वन के लिए लिखना है ए एन माइनस टू, लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या रिप्लेस करूँगा, ए एन से माइनस व्हाट, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ये कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा। x को रिप्लेस करूँगा किससे, ए एन माइनस वन से, एंड वन है तो इसके साथ इंटू वन, लाइक अदर कांस्टेंट भी हो सकता था 5, तो 5 इंटू 5 रहता है यहाँ पे, और 1 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एन माइनस टू इक्वल टू 0, राइट। सो इस एक्सप्रेशन में आप हमें क्या करना है कि ए एन प्लस ए एन माइनस टू, ए एन प्लस ए एन माइनस टू को मैं लेफ्ट में रखता हूँ, ए एन प्लस ए एन माइनस टू को मैंने लेफ्ट में रखा, और बाकी रिमेनिंग जो है दैट इज टी स्क्वायर माइनस 5t, टी स्क्वायर माइनस 5t वट, प्लस का क्या है यहाँ पे हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, राइट, प्लस 6 इंटू वट, इंटू में हमें है क्या, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन। अब मैं ए एन माइनस वन को भी इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। सो दिस इज व्हाट, ए एन हो गया प्लस का ए एन माइनस टू, ए एन माइनस टू डिवाइडेड बाई व्हाट, ए एन माइनस वन इक्वल टू व्हाट, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 6। नाउ क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2025 पुट करूँ, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, a 2023 प्लस a 2025 डिवाइड बाई a 2024। सो a की वैल्यू जो ना यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ मैं, n की वैल्यू जो है 2025। सो अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, a 2025, इसमें 2 कम होगा तो ये क्या बन जाएगा, a 2023, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस n माइनस वन, तो ये हो जाएगा a 2024 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, राइट। सो एक्सप्रेशन जो चाहिए हमें वो हमें मिल गया यहाँ पे, राइट, a 2023 प्लस a 2025 डिवाइडेड बाई a 2024, और ये हमारा एक्सप्रेशन इक्वल टू है किसके बराबर, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। देन मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का। तो इसका मिनिमम वैल्यू मीन्स हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस जो पॉलिनोमियल है इसका हमें इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप रेंज वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल क्या है, टी स्क्वायर क्या है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 5t है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, राइट। इसको रेंज वाले मेथड से तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ इसको, तो टी स्क्वायर माइनस टू इंटू वट 5/2 टी, राइट। सो 5/2 का होल स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे, राइट, माइनस 5/2 इसका होल स्क्वायर, ओके, प्लस 6। सो ये क्या हो गया, ये वाला रिजल्ट जो है हमारा क्या हो गया, दिस रिजल्ट इज योर टी माइनस, राइट, टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट माइनस 25/4, माइनस 25/4 प्लस 6। सो दिस बिकम्स व्हाट, ये क्या बन जाएगा हमारा, टी माइनस 5/2, टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, राइट। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस 1/4। सो व्हाट वी कैन सी से दैट टी माइनस 5/2 जो है होल स्क्वायर, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इसमें क्या करूंगा, -4 दोनों और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो टी माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/4। सो एक तरह से रेंज ऑफ दिस फंक्शन जो है वो क्या होगा, रेंज जो है वो क्या आ गया, रेंज हमारा हो गया -1/4 टू इन्फिनिटी, राइट। सो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारा हो गया, मिनिमम वैल्यू इज -1/4, राइट। सो इस वाले फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू इज -1/4। इफ यू सी द ऑप्शन, yes, we have the correct option here, the option number first is the correct option. Let us continue with the next question. Okay, so here we have the question number 4. Question number 4 क्या कह रहा है यहाँ पे, let x1 x2 x3 x4 be the solution of this quadratic equation. Equation is basically biquadratic. Biquadratic means degree 4 का equation क्या है, given equation is what,
एक्स टू दी पावर 4 है, राइट, 4x टू दी पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर, राइट, माइनस 17x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, एंड देन x1 x2 x3 x4 की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें हमें पुट करना है, एंड ये इक्वल टू किसके हैं 125/16 m की वैल्यू हमें फाइंड करना है। टू सॉल्व दिस इक्वेशन व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं क्या करूँगा इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 जो है वो है 4, राइट, एंड कांस्टेंट टर्म जो है हमारा यहाँ पे क्या है 9, राइट। सो इनका जो पॉसिबल फैक्टर्स होगा उसमें हमें बाय ट्रायल क्या करना है यहाँ पे, जैसे प्लस इसका क्या हो जाएगा प्लस पॉसिबल फैक्टर +-1 +-2 प्लस ये पॉसिबल रूट्स हो जाएंगे, इसके पॉसिबल रूट्स बेसिकली, राइट, 3 हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, राइट, +-6 हो जाएगा, ये सारे होंगे। तो बस बाय ट्रायल में क्या करता हूँ यहाँ पे, बाय ट्रायल 1 - 1 ये पुट करूँगा। तो बाय ट्रायल अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे -1, इफ x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लेता हूँ, राइट, सो दिस बिकम्स व्हाट, x की वैल्यू -1 लेने पे सारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट इसके 4 रूट्स होंगे, तो 4 रूट्स में से एक रूट्स में ट्रायल से यहाँ ट्राई करता हूँ। सो 4 -1 की पावर होल पावर 4, तो ये हो जाएगा 1, राइट, प्लस 8 और ये क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे -17 -1 का होल स्क्वायर हो गया 1, राइट, -12 और ये हो गया क्या -1 प्लस का 9। अब मैं चेक करता हूँ कि ये 0 के इक्वल होता है कि नहीं, दैट इज़ व्हाट -4 -8 दैट इज़ -4, ये हो गया -17 प्लस का 12 प्लस का 9, सो दिस बिकम्स व्हाट, ये हो गया हमारा -21 और प्लस 21। ओके, तो -21 प्लस 21 इक्वल टू 0। सो हमने ट्रायल से क्या देखा कि x इक्वल टू -1 जो है इसका एक रूट है, x इक्वल टू -1 इसका एक रूट हो गया, राइट, देयरफॉर x इक्वल टू हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड सो देयरफॉर x प्लस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, x प्लस 1 जो होगा इज अ फैक्टर, राइट, इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। सो मैं क्या करूँगा x प्लस 1 से डिवाइड करूँगा, बट यहाँ पे डिवाइड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे सिंथेटिक एक डिवीजन मेथड है, दैट विल हेल्प यू कैलकुलेट वेरी इजिली, सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग, सिंथेटिक डिवीजन में हम x की पावर 4 का कोफिशिएंट, x क्यूब का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखना है हमें पहले। सो व्हाट वी हैव हियर, द x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 4 है, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 8 है, राइट, एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -17 है, राइट, एंड ये क्या है हमारा -12 है और 9 है, राइट। इफ़ यू सी द इक्वेशन उसमें ये हमारे कोफिशिएंट है x पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर और x एंड कांस्टेंट टर्म, हमें डिवाइड करना है जिस फैक्टर से x प्लस 1 से, उसमें x इक्वल टू -1 को इधर रखना है, x इक्वल टू ये जो -1 है हमें इस तरफ रखना है। फर्स्ट वैल्यू को हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज़, 4 को हमने कॉपी कर लिया, और देन मल्टीप्लाई करना है इस -1 और 4 को, और उस नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिखना है, 8 के नीचे लिखना है, सो -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, फिर -1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, इस -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा -4, ऐड करते हो इसे, सो वी गेट व्हाट हियर, वी गेट हियर द -21 मिलेगा। अब -21 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 21, अब ऐड करने पे क्या मिलेगा 9, फिर -1 को 9 से मल्टीप्लाई करें -9, सो ये 0 हो जाएगा, राइट। अब जो ये पावर है कोफिशिएंट वो रिड्यूस यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब, राइट, ये हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4x क्यूब 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट, एंड दिस वन इज व्हाट कांस्टेंट टर्म, राइट, दिस इज व्हाट कांस्टेंट टर्म। सो हमारा जो नेक्स्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है उसमें अब ये देखते हैं कि नेक्स्ट फैक्टर वाला फॉर्म जो है, एक तो x प्लस 1 हो गया, राइट, और इधर में दूसरा जो फैक्टर बना इक्वेशन का वो क्या है 4x क्यूब, राइट, 4x क्यूब, आई राइट हियर द 4x क्यूब, ओके, 4x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, ओके, माइनस का 21x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये हमारा रिड्यूस होके इक्वेशन बन गया। अब इस वाले नेक्स्ट क्यूबिक इक्वेशन जो है इसको फैक्टराइज करने के लिए इसमें भी ट्रायल मेथड, सो हमारे पास यहाँ पे x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9, राइट, इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने पहले क्या करना है, ट्रायल से इसमें पुट करना है वैल्यू, राइट, वही पॉसिबल जो पॉसिबल रूट्स होंगे इसके वही पुट करना है और कुछ नहीं। पॉसिबल रूट्स में जो फैक्टर होगा 4 इंटू
4 × 9 का जो फैक्टर्स होंगे उसी में से पुट करना है, यानी +-1 +-2 +-3 लाइक दिस, जितने भी पॉसिबल रूट्स फैक्टर्स होंगे इसके। ओके, सो मैं यहाँ पे बाय ट्रायल क्या करता हूँ, इफ़ यू टेस्ट विद x इक्वल टू, यहाँ पे अगर x इक्वल टू आप 2 से टेस्ट करते हो तो ये कितना हो जाएगा 8, राइट। 8 × 4 हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 4 × 4 16 हो जाएगा, माइनस का ये कितना होगा 42, प्लस का ये क्या हो गया 9, प्लस का 9। अब इसको मैं अगर देखूँ इक्वल टू किसके हो रहा है, तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे पुट करने पे क्या आ जाएगा, ये 0 के इक्वल होता है। दिस इज व्हाट 48 हो गया, 48 - 42 + 9, ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, राइट। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे। सो दूसरी वैल्यू अगर मैं टेस्ट करूँ यहाँ पे, तो बाय ट्रायल जो है, अब बाय ट्रायल जो है यहाँ पे क्या पुट करोगे, बाय ट्रायल जो है ना, x की वैल्यू -3 लेता हूँ मैं, राइट। -3 लिया हमने, तो -3 लेने पे ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्या 4 × -27, दैट इज व्हाट 4 × -27, दैट इज -108, राइट, -108। और ये कितना हो गया 9, राइट, 9 × 4 दैट इज 36, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 63 + 9। तो इस केस में हमारा कितना हो रहा, -108 हो गया। ये ऐड करूँ मैं अगर, तो 45, 36 + 9 and 63, तो yes we have here the 108 -108 + 108 0 के बराबर होता है। तो x इक्वल टू -3 इज द रूट। तो अब मैं अगेन सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे यूज़ करूँगा, उसमें क्या x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x और कांस्टेंट टर्म अब लिखना है, क्योंकि क्यूबिक को मैं फैक्टराइज करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल को, फंक्शन को मतलब एक तरह से डिवाइड करने जा रहा हूँ, किससे, तो -3 से, x + 3, सो मैं यहाँ पे क्या x इक्वल टू एक तरह से हमारा क्या है -3 है, राइट, -3 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, तो 4, x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4 है, x² का कोफिशिएंट भी क्या 4 है, इसका क्या है -21 है और 9 है। सो हम डिवाइड करेंगे, तो पहली वैल्यू को हमें कॉपी कर लेना एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -12 हो गया, इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा -8। अब इसको मल्टीप्लाई मैं करता हूँ और नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा -24, तो ये हो गया 3। अब ये -3 और +3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -9, ये 0। सो हमारा जो लास्ट फैक्टर बनेगा वो 4x² - 8x + 3। ऑलरेडी 2 जीरोस तो हमने रूट्स तो फाइंड कर लिया, एक -3 और दूसरा क्या -1। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो दिस कैन बी फैक्टराइज इजली, राइट, एंड इसका रूट्स आ जाएगा, तो ये हो गया 12। सो वी कैन राइट हियर द -6x - 2x, राइट, -6x - 2x + 3 = 0। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x - 3 हो गया, ये -1 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया हमारा 2x - 3 = 0। सो क्या बन गया ये 2x - 1 और 2x - 3, 2x - 3 = व्हाट 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया 1/2 और 3/2। सो बेसिकली वी हैव द 4 वैल्यूज ऑफ x, राइट, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सो हमारे पास जो 4 वैल्यू है x का, एक तो आ गया -1, एक आ गया -3 और 1 अदर वैल्यूज जो है वो 2 अदर वैल्यूज क्या है 1/2 एंड 3/2। तो हमने इसमें से एक को x1, एक को x2, एक को x3 और एक को x4 मान लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है 4 + x1² है, इंटू क्या है 4 + x2² है, 4 + x3² है, राइट, x3² है, एंड प्लस इंटू में व्हाट 4 + x4 का स्क्वायर है, और इक्वल टू क्या है 125/16m। सो पुट करते हैं इसमें वैल्यू, सो 4 x1², सो +1 हो गया, 4 + x2², सो ये 9 हो गया, राइट, प्लस 4 इंटू व्हाट इंटू यहाँ पे है क्या 4 + व्हाट x3 की वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, फिर 4 प्लस ये क्या हो गया x4, दैट इज व्हाट 9/4 इक्वल टू व्हाट 125/16m। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, दिस इज 5, ओके, दिस इज 13, ये हो गया 17/4 और दिस वन इज व्हाट 16 + 9 25/4 इक्वल टू 125/16m। सो यहाँ से क्या क्या कैंसिल, 4 × 4 16 से 16 कैंसिल हो गया, 5 × 25, राइट, 125 से 125 कैंसिल हो गया, सो m की वैल्यू 13 ×
17। अब हमें 13 इंटू 17 इसको मल्टीप्लाई करना है एंड दैट इज़ द आंसर। तो ये क्या होगा 51 और ये हो गया 17। सो यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2। सो 221 इज द आंसर फॉर दिस वैल्यू। सो m की वैल्यू अपने पास क्या आ गया 221। So you learned here the one of the new method, right? That is synthetic division, right? Synthetic division से आप roots कैसे find करोगे and divide कैसे करोगे polynomial को. Okay, let us continue with the next question. Okay, the question number 5th here is based on Newton method basically. यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा be the roots. Given equation क्या है, given quadratic equation आपको यहाँ पे है, दैट इज क्या गिवन है एक्स स्क्वायर है प्लस का रूट टू एक्स है माइनस का 8 इक्वल टू 0 है। हमने क्या बताया था कि अगर आपको यू एन पी एन और अल्फा पावर ऑफ द रूट्स बेसिकली गिवन है, यहाँ पे अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन ये गिवन है। सो हमें ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो व्हाट आई टोल्ड यू दैट कि एक्स स्क्वायर को हमें किससे रिप्लेस करना है, ये जो यू एन है उसको सीक्वेंस में यू एन लिख लेना है और ये हमारा क्या हो जाएगा x को यहाँ पे क्या आप रिप्लेस करोगे यू एन माइनस वन और इसके साथ 1 को रिप्लेस किससे करोगे यू एन माइनस टू से। सो एक तरह से एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे यू एन राइट यू एन प्लस वाट रूट टू यू एन माइनस वन माइनस वाट 8 यू एन माइनस टू इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे न्यूटन्स मैथड का जो कंसेप्ट है वो हमने मल्टीप्लाई करना है, न्यूटन्स मैथड पावर ऑफ रूट्स राइट, पावर ऑफ रूट्स अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, पावर ऑफ रूट्स, ठीक है ना। इस टेक्निक को यूज़ करना है आपको। सो यहाँ पे क्या है कि इसमें से 8 यू एन माइनस टू को मैं राइट में ले जाता हूँ, तो सो यू एन प्लस वाट रूट टू यू एन माइनस वन इक्वल टू 8 यू एन माइनस टू। अब हमें क्या चाहिए 2u8, मतलब मैं यहाँ से 2 और यू एन माइनस टू को इधर ले लेता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। सो क्या होगा यू एन प्लस वाट यू एन प्लस रूट टू यू एन माइनस वन प्लस रूट टू यू एन माइनस वन और मैं यहाँ से 2 यू एन माइनस टू को इधर ले लिया, तो इधर क्या हो गया 8 में से 2 इधर आ गया तो 4 यू एन माइनस टू को नीचे डिवाइड कर दिया। हमें जो फाइंड करना है उसमें देखना है एन की वैल्यू क्या मैं पुट करूँ, तो एन की वैल्यू यहाँ पे मैं 10 पुट कर देता हूँ राइट। एन की वैल्यू 10 पुट करते हो अगर आप पुट एन इक्वल टू 10, सो व्हाट डू वी गेट यार यू 10 हो गया ये प्लस का रूट टू यू 9 हो गया ये राइट, डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2u8 हो जाएगा एन माइनस टू 8 10 माइनस टू 8 राइट इक्वल टू व्हाट 4 इक्वल टू व्हाट 4। इफ यू सी the result we have to find is u10 plus root 2 u9 by 2 u8. Yes, we have the answer for this question is 4, right? Answer for this question is 4. Okay, let us continue with the next question. Okay, the next question is here the question number 6. Question number 6 में क्या है कि हमें the sum of the all the solution of this equation. So given equation क्या है हमारा, given equation is वो है 8 to the power 2x, 8 to the power 2x minus 16 8 to the power x plus 48 equal to what 0. Okay, so what I do here is मैं 8 to the power x को y मान लेता हूँ। So this is what y square हो जाएगा ये minus what 16y हो गया ये प्लस का 48 equal to 0. Now I will just factorize this, ये quadratic equation बन गया हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करता हूँ मैं, सो वाई स्क्वायर माइनस वाट 12y माइनस का 4y प्लस का 48 इक्वल टू वाट 0। सो y कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो y माइनस ये हो गया 12 माइनस 4 कॉमन ले लिया, सो फैक्टराइजिंग बेसिकली y माइनस ये कितना हो गया 12 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गया हमारे पास y माइनस 4 एंड y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू क्या आ गया, y की वैल्यू अपने पास आ गया 4 एंड 12, y की वैल्यू 4 एंड 12, बट y इज व्हाट y इज 8 टू द पावर x। सो 8 टू द पावर x इज व्हाट 8 टू द पावर x की वैल्यू हमारा क्या हो गया 4 और 12 आ गया। सो व्हेन 8 टू द पावर x इक्वल टू 4 और व्हाट 8 टू द पावर x इक्वल टू 12। सो इसको मैं क्या करता हूँ मैं लॉग ले लेता हूँ, log with base 8 right, log with base 8, so 8 to the power x both side taking log, so ये क्या हो गया log with base 8 and 4,
सो ये क्या होगा, log m की पावर n, log m की पावर n, तो ये क्या हो जाता है n log m. सो आई राइट हियर n log m. सो ये क्या हो जाएगा, x log बेस 8 हो गया, ये इक्वल टू व्हाट, log बेस 8 4. ओके, एंड log बेस a जो है वो क्या होता है, 1 होता है, राइट, ये 1 होता है. सो ये हो गया 1. सो x की एक वैल्यू क्या आ गया अपने पास, log बेस 8 4, राइट. x की वैल्यू एक आ गया log बेस 8 4. एंड दूसरे में भी, इसमें भी log ले लेता हूँ, बेस 8, log बेस 8 एंड व्हाट 8 टू द पावर x, इधर भी log ले लिया, log बेस 8 12, राइट. सो यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. सो पावर जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट, log x हो जाएगा, log बेस 8 8, ये 1 हो जाएगा, तो log बेस 8 12. ओके, सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू दूसरी वैल्यू जो है वो आ गया हमारा क्या, log बेस 8 12, log बेस 8 12 और log बेस 8 4. सम हमें क्या बोला गया है, हमें फाइंड करना है क्या, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो दो सॉल्यूशन यहाँ पे x का है, दोनों का सम, राइट. तो सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, तो सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हमारा क्या है, पहला है log बेस 8 4 है, दूसरा क्या है log बेस 8 क्या है 12 है, राइट. सो यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो दैट इज व्हाट, log mn, log mn. सो यहाँ पे मैं वो फार्मूला अप्लाई कर दूँ, तो log बेस तो 8 है, सो दिस इज व्हाट 4 इंटू 12. सो ये क्या हो गया, log बेस 8 और ये कितना हो गया 30 48, दिस इज व्हाट 48. बट इफ वी सी द ऑप्शन, ऑप्शन में अगर बात करें तो ऑप्शन में हमारा क्या, log बेस 1 प्लस log बेस 8 6 है. सो जस्ट वी हैव टू ब्रेक दिस, लाइक 8 और 6 में इस तरह से ब्रेक करना होगा. तो 48 का फैक्टर जो है, 48 का फैक्टर जो है, दैट वी कैन राइट व्हाट, दैट वी कैन राइट 8 इंटू 6, राइट. सो मैं यहाँ पे log बेस 8 और ये क्या हो गया 8 इंटू 6, राइट. सो log mn का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो log बेस 8 8 हो गया, log m प्लस log बेस 8 6 हो गया, log बेस 8 8 1 हो गया. सो 1 प्लस व्हाट, log बेस 8 6, right. So yes, we get the option first is the correct option, option first is the correct option. Let us continue with the next question. Find the question number 7th. here is the question number 7th क्या है, the number of distinct real roots of the equation. and इस equation, given equation क्या है, so I write here the given equation. given equation जो है वो है हमारा मॉड में x प्लस 1 है, मॉड में x प्लस 1, और फिर क्या है, मॉड में x प्लस 3 है, मॉड में x प्लस 3 माइनस 4, और मॉड में क्या है x प्लस 2, राइट, प्लस का 5 इक्वल टू 0. सो आई विल do this question according to the different cases, right. x plus 1 mod में है since, so I will make the case like this. अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूँ तो पहले हमारे यहाँ पे -1, ये x प्लस 1 को खोलता हूँ मैं, तो यहाँ पे -2 और -3, ये हमारे इंटरवल्स क्या क्या बन जाएंगे, एक तो ये बनेगा लेस देन -3, दूसरा क्या बनेगा -3 से -2, तीसरा बनेगा -2 से -1 एंड चौथा बनेगा -1 से ग्रेटर. सो यहाँ पे 4 केसेस हमें के अकॉर्डिंग जो है ना इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो केस फर्स्ट मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हुआ, -1 से बड़ा अगर होता है तो मॉड x प्लस 1 क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, राइट, x प्लस 1, और x प्लस 3 भी मोड पॉजिटिव खुलेगा, राइट. एंड x -4 जो x प्लस 2 जो है वो क्या, वो भी पॉजिटिव खुलेगा, राइट. अन प्लस का 5 इक्वल टू क्या 0. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो दिस बिकम्स व्हाट, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 4x प्लस का 3, माइनस का 4x माइनस का 8 प्लस का 5 इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस 5 8 और 8 ये भी कैंसिल हो गया. सो वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. सो एक्स की वैल्यू क्या मिल गया 0 एंड दैट इज सेटिस्फाइड, राइट. एक्स की वैल्यू 0 जो है -1 से बड़ी है, राइट, ग्रेटर देन. सो एक यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स का एक वैल्यू मिल गया. 0 0 ऐसे रूट्स आए, बट इसमें से वन ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में 0 कंसिडर होगा. बट अब सेकेंड केस -2 और -1 के बीच में ले रहा हूँ मैं, राइट. व्हेन केस सेकंड क्या है हमारा, केस सेकंड ये है कि जब x जो है -2 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो उस केस में जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 क्या खुलेगा, x प्लस 1 जो है माइनस में खुलेगा, सो -x -1 एंड इनटू में x प्लस 3 पॉजिटिव खुलेगा, दैट इज x प्लस 3. माइनस का क्या है, माइनस का 4 है, और x प्लस 2 जो है वो भी पॉजिटिव खुलेगा, राइट, एंड प्लस 5, ओके, प्लस 5 इक्वल टू 0. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं अगर, तो सिंप्लीफाई करने पे ये क्या होगा, -x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x माइनस 3, राइट, माइनस का 4x
माइनस का 8 प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो दिस बिकम्स व्हाट, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 4x माइनस 8x हो गया, और ये कितना हो गया हमारा प्लस का 2, सो माइनस का 6, राइट, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब मैंने माइनस कॉमन ले लूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस का 8x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, 4ac डिवाइडेड बाई 4ac डिवाइडेड बाई 2, राइट, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 4ac डिवाइडेड बाई 2। ओके फाइन, सो डिवाइड, यहाँ पे वैल्यू क्या है, ए बी सी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 8 है, सो माइनस 8 प्लस माइनस व्हाट बी स्क्वायर, सो 64 हो गया, माइनस 4ac, सो 24 डिवाइडेड बाई 2a दैट इज 2, सो क्या हो गया माइनस 8 प्लस माइनस ये कितना हो गया, दिस वन इज 40 डिवाइडेड बाई व्हाट 2, सो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 8 ये हो गया, माइनस 8 प्लस माइनस ये हो गया प्लस माइनस 2 रूट 10 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट 10। ओके, अब मैं इसमें 10 की अप्रॉक्स वैल्यू ले लेता हूँ, अप्रॉक्स वैल्यू दैट इज़ क्या, -4 प्लस माइनस 3.1 अप्रॉक्स वैल्यू, सो -4 माइनस 3.1 एक वैल्यू ये आ गया, एंड -4 माइनस 3 प्लस 3.1, सो यहाँ तो एक तो हो रहा है -7.1 हो रहा है, 7.1, और ये क्या हो रहा है -0.9, तो इसमें से कौन सी वैल्यू लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने क्या लिया है यहाँ पे, केस सेकंड क्या लिया, -2 से -1, सो -2 से -1 में दोनों में से कोई सा वैल्यू लाई नहीं कर रहा है, सो बोथ वैल्यू जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट, एज ए डिस्टिंक्ट रूट्स में बोथ वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगा। नाउ आई कंसीडर द केस 3, केस 3 क्या है हमारा, -3 लेस देन x लेस देन -2। जब मैं ये केस लेता हूँ तो इस केस में क्या होगा, हमारा दोनों जो है वो नेगेटिव खुलेगा, x प्लस 1 भी नेगेटिव खुलेगा, राइट, x प्लस 1 नेगेटिव खुलेगा, x प्लस 3 पॉजिटिव खुलेगा, राइट, x प्लस 3 जो है वो पॉजिटिव खुलेगा, x माइनस 1 ये नेगेटिव खुल गया, x प्लस 3, राइट, और फिर हमारा क्या है प्लस का 4 माइनस ये x प्लस 2 नेगेटिव खुलेगा, सो क्या हो गया ये -x -2 एंड देन +5 इक्वल टू व्हाट 0 इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, सो यहाँ से क्या हो गया -x स्क्वायर, दिस इज व्हाट -x स्क्वायर -3x -x, राइट, -3, इसको करूँ तो प्लस का 4x प्लस का 8 प्लस 5 इक्वल टू 0, सो यहाँ से इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, x स्क्वायर बन रहा है माइनस का 4x प्लस का 4x, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, राइट, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 5 प्लस 5 दैट इज़ 10, राइट, -x स्क्वायर ये हो गया ये, और ये प्लस का 10 इक्वल टू 0, सो यहाँ से जो है x की वैल्यू जो है x स्क्वायर एक तरह से क्या आ गया 10 आ गया, x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया 10 इक्वल टू 10, सो x की वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट 10, सो बेसिकली -3.1 और +3.1, -3.1 एंड +3.1, सो इनमें से हमें देखना है कि ये दोनों में से कौन सा वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है, -3 एंड -2, बोथ में से कोई सा भी वैल्यू लाई नहीं कर रहा, सो ये दोनों जो है रूट्स जो हैं इस केस के लिए नेगलेक्ट हो जाएगा। सो ना, और मॉड का जो है हम एक और वैल्यू करेंगे, वो क्या है कि x की वैल्यू केस 4 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -3 वाला केस, तो इस केस में क्या होगा, सारा नेगेटिव खुलेगा, राइट, दैट इज x माइनस एक्स प्लस 1 भी नेगेटिव खुलेगा, तो दैट इज -x -1, और फिर उसके बाद x प्लस 3 है तो वो भी नेगेटिव खुलेगा, तो -x -3, एंड फिर -4 और ये भी नेगेटिव खुलेगा, x -2 एंड +5 इक्वल टू व्हाट, +5 इक्वल टू 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये होगा x स्क्वायर, राइट, प्लस का 4x प्लस का 3, ये क्या हो गया प्लस का 4x प्लस का 8 प्लस का 5 इक्वल टू व्हाट 0। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस का 8x, और ये हो गया प्लस का 16, राइट, इक्वल टू 0। सो दिस इज बेसिकली क्या आइडेंटिटी भी लग रहा है हमें, क्या x स्क्वायर x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से -4, तो यहाँ दो इक्वल रूट्स है, बट डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में एक वैल्यू एक्सेप्ट होगा यहाँ से, सो एक डिस्टिंक्ट रूट्स हमारा आ गया -4, राइट, एक डिस्टिंक्ट रूट्स आ गया हमारा क्या, जो x की वैल्यू है डिस्टिंक्ट रूट्स में, एक तो रियल में वो -4 आ गया, और दूसरा क्या आ गया, दूसरा जो है
हम देखें तो यहाँ से हमारा जो है एक इसमें से भी कोई सा भी केस नहीं आया, और यहाँ से आया क्या 0, राइट। ये जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें आ गया 0। सो वी हैव बेसिकली द 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। एक तो 4 आया, दूसरा क्या है 0 है, 4 एंड 0। सो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो है इसका आंसर हो गया, राइट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द हाउ मेनी real distinct roots is 2, right, that is 2. Let us continue with the next question. So question number 8 here is that alpha beta, let alpha beta is the roots of this equation, right. The quadratic equation whose roots are this one. So first of all we need to find what here the relation, right. हमें क्या given है यहाँ पे, जो quadratic equation, given quadratic equation है वो हमें क्या है, given quadratic equation is x square plus 2 root 2 x minus 1 equal to 0, राइट। सो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो होता है, सम ऑफ अल्फा बीटा इसका रूट्स है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 रूट 2 एंड सी की वैल्यू माइनस 1। सो बी की वैल्यू हो गया 2 रूट 2, सो माइनस 2 रूट 2 बाई 1, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस 2 रूट 2 एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या हो गया सी बाई ए, राइट, सी बाई ए। सो वी गेट हियर सी क्या है हमारा माइनस 1 बाई ए क्या है 1, सो माइनस 1। सो अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया। नाउ द इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना जिसका रूट्स ये है, राइट, ये रूट्स हैं। तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 फाइंड करना हमें, और अल्फ़ा 6 प्लस बीटा 6। तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 फाइंड करने के लिए पहले मैं निकालता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होना है, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सो क्या है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारा है माइनस 2 रूट 2, सो माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो माइनस 1 है। सो वी गेट हियर व्हाट 8 हो गया ये प्लस का 2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 10, राइट। ना हमने क्या फाइंड करना है अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। सो क्या लिख सकते हैं हम इसको, अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। ओके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगेन फिर से ये फार्मूला अप्लाई करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा, वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया, राइट। माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस 1 है, सो माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा क्या 100, राइट। माइनस का क्या हो गया ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा द होल स्क्वायर, सो ये आ गया माइनस 2। तो अपने पास क्या आ गया ये वैल्यू आ गया हमारा 98, राइट। हमने फाइंड कर लिया अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। अब अल्फ़ा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6, सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा स्क्वायर, राइट, अल्फ़ा स्क्वायर की पावर 3, राइट, एंड बीटा स्क्वायर की पावर 3, अल्फ़ा स्क्वायर की पावर 3 एंड बीटा स्क्वायर की पावर 3। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा ए प्लस बी होल स्क्वायर होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, तो सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट, 3ab और अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, और ये क्या हो गया हमारा ए प्लस बी, राइट। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारा क्या है 10, राइट। सो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, पुट करने जा रहा हूँ अल्फ़ा की पावर 6 एन प्लस बीटा की पावर 6, राइट। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या है होल क्यूब, सो 10 का होल क्यूब, सो आई विल राइट हियर द 10 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सो
अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, सो -1 का होल स्क्वायर एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज 10. ओके, सो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला रिजल्ट हो गया 1000, राइट, और ये -30, तो ये कितना होगा 970, राइट, 970. ये हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6. बट जो दो रूट्स हैं उसमें से एक रूट तो अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 है एंड दूसरा रूट है 1/10 है, बेसिकली 1/10, और ये हमें फाइंड करना है 1/10 अल्फ़ा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6. ये हमारा दूसरा रूट है जो इक्वेशन फाइंड करना है. सो ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 970, सो 97 हो गया. देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइंड करना है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, राइट, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू व्हाट, 0. सो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, तो पहला रूट्स तो हमारा क्या था, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, और उसकी वैल्यू क्या है 98, राइट. एक तो ये रूट्स हो गया, दूसरा रूट ये है जिसकी वैल्यू क्या है 97. तो इन दोनों का सम दैट इज 98 प्लस 97 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो 98 इंटू 97 इक्वल टू 0. सो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, दिस वन इज व्हाट 15 18 90 19, सो 190 195 कम्स व्हाट 195, ये हमारा क्या हो गया 195x, right, 195x, and this one is what 195x plus 98 into 97. So 98 into 97 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 98 into 97. So we can do this way कि इसको मैं 100 -2 and 100 प्लस -3 ये कर लेता हूँ, तो ये कितना हो गया 10,000, राइट, 10,000 हो गया ये, माइनस व्हाट 300 माइनस 500 हो गया, प्लस का 6, सो ये हो गया 9,500 प्लस 6, सो 9506. So I will write here 9506 equal to what, equal to 0, right. If we see the option x square minus 195, x square minus 195 x, right, plus 9506, yes, we have the option here. The correct option is option number 3. Let us continue with the next question. Okay, the next question here is the question number 9 here. So question number 9 में क्या है हमारा, let alpha beta, okay, let alpha beta where alpha is greater than beta be the roots of this equation. कोई quadratic equation का roots है and pn क्या है alpha to the power n minus beta to the power n, and n belongs to what, natural number. Then इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है, that is equal to what. So this is what here pn हमें given है, pn जो है पावर ऑफ द रूट्स है, राइट, पावर ऑफ द रूट्स. बेसिकली ये कौन सा हो गया, पावर ऑफ रूट्स मीन्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन्स मेथड, पावर ऑफ रूट्स. ओके, सो बेस्ड ऑन न्यूटन्स मेथड. सो न्यूटन्स मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट 3. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट बेसिकली वी डू, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ना पी एन, यहाँ पे पी एन के फॉर्म में है पी एन, सो वी रिप्लेस दिस एज पी एन माइनस व्हाट रूट टू, देन कंजुगेटिव लेना है हमें, तो पी एन के बाद यहाँ पे एक्स को क्या पी एन माइनस 1 एंड रूट 3 इंटू 1, सो पी एन माइनस 2, इस तरह से हमें कंसिडर कर लेना है, राइट. पी एन में हमने एक इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, पी एन माइनस 1 एंड पी एन माइनस 2 का रिलेशन वाला इक्वेशन आ गया. अब यहाँ से हमने क्या करना, पी एन निकाल लेना है, तो पी एन क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा रूट 2 पी एन माइनस 1 प्लस वाट रूट 3, यहाँ पे क्या माइनस है, सो प्लस रूट 3, ये इस तरफ आ गया रूट 3 पी एन माइनस 2, सो पी एन हमारा ये आ गया. अब इस पी एन में हमें क्या करना है, हमें क्या क्या है रिलेशन में, क्या क्या फाइंड करना है, P10 है, P11 है, P12 है. तो फर्स्ट आई विल फाइंड व्हाट हियर, हमने पहले क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है P12. सो मैं n की वैल्यू यहाँ पे पुट क्या कर रहा हूँ, n की वैल्यू मैं 12 पुट कर रहा हूँ, राइट, n इक्वल टू 12. सो P12, राइट, P12 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, P12 जो है रूट टू P11 हो जाएगा,
√2p11 हो जाएगा, राइट, √2p11 माइनस व्हाट, प्लस √3p10 हो गया, राइट, n माइनस 2। सो इस वैल्यू को हमने क्या करना है, जो हमारा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है, ये p12 की वैल्यू को पुट कर देना। तो एक्सप्रेशन जो हमारा है वो है 11√3 माइनस 10√2 p10, राइट, p10, और फिर है क्या, प्लस 11√2 प्लस 10 एंड p11, राइट, p11 एंड माइनस व्हाट, माइनस है 11p12। सो 11p12 से वो इसमें 11 में मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बी 11√2p11, राइट, माइनस व्हाट 11√3p10, राइट। सो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो 11√3p10 ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड 11√2p11 तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव व्हाट हियर, माइनस 10√2 बचा, राइट, और प्लस का व्हाट 10p11, राइट, 10p11। अब इस एक्सप्रेशन में सिंस ऑप्शन में क्या है हमारा 9 है, p9 के टर्म्स में ऑप्शन में है, सो वी विल फाइंड हियर द p11, राइट। नेक्स्ट वी विल फाइंड व्हाट, n की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, n की वैल्यू 11, n की वैल्यू में 11 पुट करता हूं तो अपने पास इसमें क्या हो जाएगा, p11 इक्वल टू √2p10, ये हो जाएगा p11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p11 इक्वल टू √2p10 और प्लस √3 प्लस व्हाट √3p9, ओके। अब हमें क्या करना है कि ये जो p11 है सो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। सो एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन का रिजल्ट अब रिड्यूस होके क्या बनेगा, एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे -10√2p10, -10√2p10, राइट, और प्लस में क्या है, प्लस में है 10p11। सो 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10√2 प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 10√2 p क्या हो जाएगा ये p10, राइट, p10 माइनस 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 हो जाएगा ये, ओके। हमारे क्या होगा, ये हमारा प्लस में है, राइट, p11 की वैल्यू 10p11 की वैल्यू हमें पुट करना है तो 10 मल्टीप्लाई होगा p11 में, सो ये हो जाएगा 10√2p10, राइट, p10 एंड प्लस व्हाट, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10√3p9 प्लस 10√3p9, ओके, p9। सो ये दोनों रिजल्ट कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, तो अपने पास क्या बचा 10√3p9। सो इफ यू सी द ऑप्शन 10√3p9, yes, correct option is here, the option first is the correct option. Hope you will be clear with this all solutions. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.